तो वहीं अब बात करते हैं महाराष्ट्र की सियासत की, जहां एक तरफ दो अग्नि परीक्षाएं जो हैं वो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे दे चुके हैं, लेकिन एक और अग्नि परीक्षा उनकी अब होनी है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में कल जो है याचिकाएं लगाई गई हैं, शिंदे गुट की तरफ से भी, उद्धव गुट की तरफ से भी लगाई गई हैं। और उससे पहले किस तरीके से पूजा अर्चना करने के लिए जो है वो खुद एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं वो पहुंचे, यहां पर उन्होंने भगवान विट्ठल की पूजा अर्चना की, उनके साथ उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद थी, उन्होंने आशीर्वाद लिया और इसके बाद लोगों को उन्होंने संबोधित भी किया, जिसमें उनके संबोधन में उन्होंने तमाम चीजों का जिक्र किया। ये तमाम चीजें बताती हैं कि वो किस तरीके से पूरा जो है वो श्योर है इन तमाम हालात को लेकर। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि कल बड़ी अग्नि परीक्षा जो है वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की है, क्या कुछ वहां होने वाला है, क्योंकि सबकी निगाहें इसी पर बनी हुई है। एक रिपोर्ट आपको दिखा। महाराष्ट्र में जो सियासी तूफान उठा वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ एकनाथ शिंदे हैं, फ्लोर टेस्ट की कसौटी पर महाराष्ट्र के विकास की शपथ ली है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, जिन पर अब चुनाव चिन्ह तीर धनुष छीनने का खतरा मंडरा रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर उद्धव और शिंदे गुट के बीच जंग होने वाली है। उद्धव गुट की तरफ के एक के बाद एक कई फैसलों को चुनौती दी गई है, तो वहीं शिंदे गुट ने भी उद्धव के खिलाफ याचिका दायर की है। एकनाथ शिंदे को विश्वास मत तो हासिल हो चुका है, लेकिन अभी अदालत में अग्नि परीक्षा से गुजरना है। तो दूसरी तरफ कुर्सी जाने के बाद उद्धव ठाकरे पर अब पार्टी बचाने की चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सभी की निगाहें कल सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई हैं, लेकिन कल क्या कुछ होगा इस अग्नि परीक्षा में, सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होने वाला है, इस पर जरा नजर फटाफट डालते हैं। कल शिंदे की अग्नि परीक्षा में सुप्रीम कोर्ट में कल अहम सुनवाई जो है वो होने वाली है। शिंदे और उद्धव गुट दोनों की तरफ से याचिकाएं जो है वो लगाई गई हैं। दोनों गुट जो है अपनी अपनी तरफ से याचिकाएं लेकर सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले जा चुके हैं। 4 याचिकाएं हैं जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिन पर सुनवाई होनी है। पहली, विधायकों की अयोग्यता पर याचिकाएं हैं कि उनकी योग्यता रहे या फिर ना रहे, दोनों गुटों की यहां पर बात कर रहे हैं। विप उल्लंघन को लेकर दोनों गुटों की तरफ से अर्जी दी गई है। दोनों गुट ने जो है कहा है कि दूसरे गुट का विप जो है वो वैधानिक नहीं है, और चाहे हम उद्धव की बात यहां पर करें चाहे शिंदे गुट की बात करें, दोनों ये कह रहे हैं। डिप्टी स्पीकर की अयोग्यता को भी नोटिस जो है, चुनौती जो है वो दी गई है। इसके साथ ही शिंदे गुट को अयोग्यता नोटिस भी भेजा गया था, जिसकी वजह से याचिका सुप्रीम कोर्ट में है। इसके अलावा इसी नोटिस के खिलाफ जो है वो याचिका दाखिल की गई थी, जिसकी सुनवाई कल सुप्रीम कोर्ट में होनी है। उद्धव गुट की तरफ से कई अर्जियां जो हैं वो डाली गई हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। स्पीकर के चुनाव को जो है इसमें चुनौती दी गई है। राहुल नार्वेकर जो है स्पीकर के तौर पर चुने गए हैं, जिन्हें चुनौती जो है वो दी गई है। इस याचिका पर भी जो सुनवाई होगी उद्धव कैंप की तरफ से दाखिल की गई है। राज्यपाल के फैसले के खिलाफ, जो फ्लोर टेस्ट का फैसला राज्यपाल की तरफ से लिया गया, उसके खिलाफ भी याचिका सुप्रीम कोर्ट में है। वहीं सदन में फ्लोर टेस्ट को उद्धव गुट की तरफ से चुनौती दी गई थी, जिस याचिका का हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं। वहीं शिंदे गुट के विधायकों की योग्यता पर भी अर्जी है कि वो उनकी विधायकों की योग्यता रहे या चली जाए, इस पर भी फैसला होगा। वहीं फिलहाल महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार है, मुख्यमंत्री के तौर पर वो शपथ ले चुके हैं। ऐसे में शिंदे के लिए कल एक बड़ा दिन है, बड़ी चुनौती है। 2 अग्नि परीक्षा अब तक दे चुके हैं और अब एक और अग्नि परीक्षा सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। लेकिन इस वक्त किस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं, इस पर संजय राउत जो हैं वो कह रहे हैं कि हमें न्यायपालिका पर भरोसा है। सीएम एकनाथ शिंदे भी यही कह रहे हैं कि उन्हें भी न्याय प्रक्रिया पर भरोसा है। सुनिए क्या कुछ बयान में कहा गया है। न्याय देवता के ऊपर पूरा विश्वास है। हमें मालूम है कितना दबाव में न्याय व्यवस्था हमारी चल रही है, लेकिन कल देश को पता चलेगा क्या इस देश में लोकतंत्र है, क्या इस देश की न्याय व्यवस्था स्वतंत्र और निष्पक्ष है, ये कल पता चलेगा। और मुझे न्याय देवता जो हमारी है उनके ऊपर शिवसेना आज भी पूरा विश्वास रखती है और हमें विश्वास है न्याय होगा। सुप्रीम कोर्ट के पास कई बार पिटीशन फाइल की गई है, लेकिन वो गैर कानूनी है। हम लोग पूरी तरह जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो रूल्स लॉ फॉलो किया है, और हमारे पास मेजोरिटी है। डेमोक्रेसी में नंबर्स और मेजोरिटी को बहुत ही महत्व होता है, वो हम लोगों ने फॉलो किया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट उचित निर्णय लेगा।
वहीं इस पूरे मामले में भी और क्या कुछ होने वाला है, सियासी लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से जंग जो है पहुंच चुकी है। पूर्व डिप्टी स्पीकर नरहरि की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया गया है। सदन से निलंबन की मांग यहां पर की गई है। नरहरि जिरवाल ने, पूर्व डिप्टी स्पीकर नरहरि का सुप्रीम कोर्ट में जवाब है। शिंदे गुट के सदन से निलंबन की उन्होंने मांग की है। निलंबन की मांग यहां पर नरहरि जिरवाल की तरफ से की गई है, जो हलफनामा देकर उन्होंने अपना जवाब यहां पर दिया है। हलफनामे में एकनाथ को उन्होंने निर्लज बताया। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे निर्लज हैं। सदन में शिंदे गुट की एंट्री पर भी उन्होंने रोक की मांग की है। इस हलफनामे के जरिए उन्होंने कहा कि शिंदे गुट के जो विधायक हैं वो जो हैं वो सदन में ना आए। उन्होंने कहा कि कार्रवाई में हिस्सा लेने से भी शिंदे गुट को रोक दिया जाए। ये सब कुछ कौन कह रहा है? ये सब कुछ कहा जा रहा है डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल की तरफ से, जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल की गई है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जो उनकी तरफ से गुट को सत्यापित करने की बात की गई थी, एक अनरजिस्टर्ड अनवेरीफाई ईमेल के जरिए 39 एमएलए का जो नोटिस है वो यहां पर भेजा गया था। सत्यता पर मुझे संदेह था, जिसकी वजह से उसको मैंने रिकॉर्ड में नहीं लिया, इसीलिए मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि मेल के जवाब में अस्वीकार करना उसे मैंने बता दिया था। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि शिंदे समेत बागियों की सदस्यता रद्द कर दी जाए। पूर्व डिप्टी स्पीकर ने खुद पर कार्रवाई का भी इस हलफनामे के जरिए विरोध किया है। तो ये लगातार जो है स्थितियां इस वक्त बनी हुई नजर आ रही हैं महाराष्ट्र की सियासत में। कल का दिन, जैसा हमने कहा, कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तस्वीर देखिए विधानसभा की, ये तस्वीर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सारी सियासत जो है यहीं पर केंद्रित नजर आ रही है। सब कुछ यहीं पर हो रहा है, इसी के लिए पूरी ये लड़ाई है। महाराष्ट्र के अंदर जो मामला सुप्रीम कोर्ट में यहां पर जो है वो पहुंच चुका है, और एक तरफ उद्धव गुट है, एक तरफ शिंदे गुट है। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर सियासत पूरी तरीके से गरमाई हुई नजर आती है, और लगातार स्थितियां जो हैं वो पूरा इस वक्त एक दूसरे के साथ टकराव की यहां पर बनी हुई है। लेकिन ये अग्नि परीक्षा जो हम कह रहे हैं इस वक्त एकनाथ शिंदे की कल सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है, उससे पहले एक और परीक्षा यहां पर जो है उन्हें देनी है, वो देनी है विधानसभा के अंदर। सुप्रीम कोर्ट से पहले विधानसभा में संग्राम जो है वो इस वक्त दोनों गुटों के सामने है। उद्धव गुट और शिंदे गुट को नोटिस भेजा गया है महाराष्ट्र विधानसभा सचिव की तरफ से। आदित्य ठाकरे को छोड़कर 53 एमएलए को, चाहे वो किसी भी गुट के हों, दोनों को भेजा गया है। महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव ने जवाब मांगा है इस नोटिस के जरिए। दरअसल दल बदल के आधार पर अयोग्यता नियमों के तहत यह नोटिस जो है वो दिया गया है, और विधायकों को इसके लिए 7 दिन में जवाब देने के लिए कहा गया है कि 7 दिन में आप जवाब दीजिए कि आपकी योग्यता जो है वो क्यों खत्म जो है वो ना कर दी जाए। शिंदे गुट के इसमें 39 विधायकों को नोटिस भेजा गया है। इसके अलावा ठाकरे गुट के भी 14 विधायकों को इसमें नोटिस दिया गया है। उद्धव कैंप के इसमें 14 विधायकों में संतोष बांगर, आपको याद होगा जिस दिन फ्लोर टेस्ट हुआ उस दिन संतोष बांगर जो है इसमें आकर शामिल हो गए थे, उन्हें भी नोटिस दिया गया है। बांगर ने फ्लोर टेस्ट से पहले शिंदे गुट में वो शामिल हुए थे। उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे को इसमें नोटिस नहीं दिया गया है। शिंदे गुट का आदित्य पर कार्रवाई न करने का फैसला है। उन्होंने ये कहा कि मातोश्री हमारी मां है और इसीलिए मातोश्री के सम्मान में हम आदित्य ठाकरे के नोटिस जो है वो नहीं दे रहे हैं। ये शिंदे गुट की तरफ से कहा गया है। उद्धव और शिंदे गुट ने व्हिप उल्लंघन के आरोप जो हैं वो एक दूसरे गुट पर लगाए हैं। दोनों ये कह रहे हैं कि हमारा जो गुट है, हमारा जो व्हिप है वो ही लीगल है, वही संवैधानिक है। वहीं सदन की कार्रवाई के दौरान दोनों गुटों का व्हिप जो है वो जारी हुआ था। व्हिप का उल्लंघन करने वालों पर अयोग्यता की मांग जो है वो दोनों गुट यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं तमाम वार पलटवार हो रहे हैं, तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सामने आए और पहली बार उन्होंने सामने आने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। एकनाथ शिंदे गटाचा मेळावा सगळे तुम्हाला दाखवत होते लाईव्ह। हा मेळावा एकनाथ शिंदे गटाचा नाही तर बाळासाहेबांच्या विचारांच्या शिवसैनिकाचा। आम्ही बाळासाहेबांचं हिंदुत्व म्हणजे इतर समाजाचा द्वेष आहे का? तर बिलकुल नाही। इतर समाज, इतर धर्म बाळासाहेबांनी, दिघे साहेबांनी शिकवलंय। प्रत्येक धर्माचा, समाजाचा आदर राखणं हे आपलं काम आहे आणि अशातून आपण पुढे जातोय।
त्याची कारण मीमांसा शोधायच्या ऐवजी आपल्याला माहित आहे किती टीका झाली, काय काय किती खालच्या पातळीवर बोललं गेलं, काय